सो फाइनली बजाज अपनी बाइक्स को जो है अपग्रेड कर रहा है। लाइक पल्सर 150 को आप लोगों ने देखा होगा, 220F को जो है वो अपग्रेड कर दिया, और भी कुछ ऐसी बाइक्स हैं जो कि आपको अपग्रेड होती हुई देखने को मिलने वाली है बजाज की तरफ से। ऑब्वियसली 2026 आ रहा है भाई, अब बहुत से लोग जो है इंतजार में होंगे। दिसंबर में कम लोग बाइक्स खरीदते हैं ताकि नेक्स्ट ईयर की जो है थोड़ा फ्रेश जो है लॉट मिल सके। सो कंपनी जो है वो अभी से अपडेट करने लगी है। न्यू ईयर में ज्यादा टाइम नहीं बचा, मतलब मुश्किल से मुश्किल 10-12 दिन बचे हैं। सो देखो, बजाज ने अपनी जितनी बाइक्स को अपडेट किया भाई, थोड़े थोड़े फीचर जो है वो एड ऑन किए हैं। एंड बहुत से लोग मेरे से पूछ रहे थे कि RS200 का क्या होने वाला है, तो भाई RS200 के अंदर भी अपग्रेड आने वाला है। बट पहले ही मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये अपग्रेड बहुत ज्यादा तगड़े नहीं रहेंगे। बेसिक कॉस्मेटिक जो है वो चेंजेस रहेंगे, एंड एक आधी फीचर जो है इस बाइक के अंदर एड ऑन होने वाला है। अगर आप एक्सपेक्ट करके बैठे हो कि भाई पूरी की पूरी जनरेशन चेंज होने वाली है, तो वो सारी चीजें जो है आपको ऑफकोर्स नहीं मिलेगा। क्या क्या चीजें चेंज होने वाली हैं, क्या क्या चीजें आप लोगों को मिलने वाली है, चलिए उन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। अब बजाज की अगर आप लोग RS200 को देखोगे तो इस बाइक से ना लोगों का काफी ज्यादा इमोशन जुड़ा हुआ है। मतलब रिसेंटली उन लोगों ने अपडेट तो दिया था, बट मुझे लगा कि भाई कुछ खास अपडेट नहीं है। थोड़े बहुत फीचर जो एड ऑन किए थे, थोड़े चौड़े टायर जो आप लोगों को दे दिए थे, एंड जो टेल लाइट आया करती थी जो काफी लोगों को बेकार लगा करती थी भाई, उसको अपग्रेड किया था। अब अगर आप लोग यहाँ पर ये सोच के बैठे हो कि कंपनी और ज्यादा चेंजेस करने वाली है, सो मेजरली आपको 3 से 4 चेंजेस ही इस बाइक के अंदर देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आपको कुछ खास चेंजेस जो है वो नहीं मिलने वाले। सबसे पहला जो यहाँ पर चेंज रहने वाला है वो रहने वाला है न्यू कलर्स एंड ग्राफिक्स, यानी कि अब इस बाइक के अंदर आपको न्यू कलर का कॉम्बिनेशन मिलेगा। अभी तक ये बाइक जो है आई थिंक 4 कलर के अंदर आती थी। रेड कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया, एंड एक आधी कलर जो है वो और आप लोगों को मिलते थे। बट हाँ, अब कंपनी जो है 2026 के अंदर भाई आप लोगों को एक न्यू कलर ग्राफिक्स वाला वेरिएंट जो है वो ऑफर करने वाली है। तो वो एक चीज है। एंड यहाँ पर मैंने काफी बजाज के शोरूम से भी मैंने पता किया था, तो उनका ये कहना है कि भाई इस बाइक के अंदर आपको ना मे भी शायद जो है USD देखने को मिल जाए। मतलब जो आपको NS के अंदर USD देखने को मिलता है, सेम वही वाला USD। बिकॉज RS200 एक ऐसी मशीन है ना जो अपने पूरे के पूरे सेगमेंट में ही सबसे ज्यादा आउटडेटेड चल रही है। लाइक R15 को आप देख लो, KTM की RC को देख लो, करिश्मा के अंदर भी आपको सारी चीजें जो है अपग्रेडेड देखने को मिलती है। इवन अगर आप लोगों को पता होगा कि भाई यामाहा जो अपनी R2 लेकर के आ रहा है ना भाई, लिटरली मतलब उस बाइक के अंदर तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं बजाज को जो है वो ये सारी चीजें अपग्रेड करनी चाहिए। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो इस बाइक के अंदर आप लोगों को जो हैजार्ड लाइट वाला फीचर है जो अभी तक आपको नहीं मिलता, मतलब RS200 के अंदर जब भाई प्रीवियसली अपडेट किया गया था उसके अंदर आपको सारी चीजें जो है वो ऑल LED सेटअप के साथ दी थी। चाहे वो प्रोजेक्टर हो, LED इंडिकेटर हो, इवन टेल लाइट देखोगे तो उसके अंदर आपको इंटीग्रेटेड जो है वो टेल लाइट ऑफर करी थी। अब इस बाइक के अंदर जो एक आधी फीचर की कमी है, लाइक यहाँ पर जो है वो आपको हैजार्ड लाइट देखने को मिलने वाला है। एंड उसी के साथ साथ इस बाइक के अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी जो है वो ऑफर करने वाली है कंपनी। अभी तक अगर आप RS200 को देखोगे तो इसके अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल वाला फीचर जो है वो नहीं मिला करता था, बट अब इस बाइक के अंदर जो है वो आपको ट्रैक्शन कंट्रोल वाला फीचर भी देखने को मिलेगा एंड हैजार्ड लाइट भी देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल अगर आप लोग तरीके से बताऊं तो जो हैजार्ड लाइट वाला फीचर है ना भाई, वो जो इनका पूरा का पूरा NS400 के अंदर या जो डोमिनर 400 के अंदर आता है ना, जो पूरा का पूरा स्विच गियर है, मतलब आप लोग कह सकते हो जो पूरा कंसोल है, उसी को जो है यहाँ पे कंपनी चेंज कर देगी, जिससे इस बाइक के अंदर हैजार्ड लाइट भी आ जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल भी जो है आप लोग आ जाएगा, इंटीग्रेटेड जो है किल स्विच हो जाएगा। सो ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगी। मतलब ओवरऑल 3 से 4 जो चेंजेस है, न्यू कलर कॉम्बिनेशन, USD सस्पेंशन, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड हैजार्ड लाइट। उसके अलावा अगर आप एक्सपेक्ट करके बैठे हो कि भाई पूरी की पूरी डिजाइनिंग चेंज होने वाली है, सो वो सारी चीजें मत सोचना। बट मेरा मानना है यार कि मतलब RS200 से लोगों का इतना ज्यादा इमोशन जुड़ा हुआ है, अब तो इस बाइक को जो है ऑब्वियसली लोगों को अपग्रेड करना चाहिए। अब तो R2 जैसी मशीन जो है यामाहा लेकर के आ रहा है, सो उससे अब कंपटीशन करना कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इस बाइक के लिए, क्योंकि हीरो ने भी अपनी करिश्मा 210 को अपडेट कर दिया, RC200 ऑलरेडी अपग्रेडेड हो गई है। यामाहा की R15 में भी देखोगे तो भाई बतेरे फीचर्स आते थे, अब तो उनकी जनरेशन एक तरीके से कह सकते हो या न्यू बाइक ही जो हो कह सकते हो कि 200 cc के अंदर आ रही है। सो वो कहीं ना कहीं भाई इन बाइक्स को ना बहुत तगड़ा कंपटीशन देने वाली है, तो वो एक चीज देखनी पड़ेगी। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ बाकी सारी चीजों के बारे में, तो लुक्स एंड डिजाइन में आपको थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस देखने को मिलेंगे। लुक्स वही रहने वाले हैं, वहां पर आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा। चाहे फ्रंट से बात कर लो, साइड प्रोफाइल में बात कर लो, या फिर रियर टेल लाइट के बारे में ही क्यों ना बात कर लो, वो सारी चीजें जो है वो सेम रहने वाली है। बात करते हैं इंजन के बारे में, सो यहाँ पे भी आपको कुछ खास चेंजेस नहीं मिलेगा। एंड मुझे लगता है कि यार बजाज को ना कहीं इस बाइक के इंजन को थोड़ा सा और जो है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बनाना चाहिए। थोड़ा सा और जो है जो RPM लॉक हो जाता है भाई, उसको थोड़ा सा और खोलना चाहिए। बिकॉज मैंने ये चीज नोटिस करी है, NS200 अगर आप लोग चलाओगे ना तो सेम वही ऑलमोस्ट इंजन है, बट भाई वो ना थोड़ा सा ज्यादा खुल करके चल पाता है। बट अगर आप RS के इसी इंजन को चलाओगे ना तो उतना ज्यादा मजा जो है वो नहीं आता। मतलब थोड़ा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बाइक के अंदर पावर की जो है वो कमी है। बाकी आप लोग बताना भाई नई वाली RS200 आप लोगों को कैसी लगती है कैसी नहीं। बाकी इस
बाइक के अंदर अगर आप इंजन देखोगे 199 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन आप लोगों को मिलेगा, जो समथिंग अराउंड 24.1 bhp तक का मैक्सिमम पावर एंड 18.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा विद अ 6 स्पीड गियर बॉक्स। सो यहाँ पर मुझे लगता नहीं है कि ऐसा आपको कोई भी चेंजेस जो है इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगा। फीचर्स के बारे में बात की जाए तो बाइक के अंदर आपको ऑल LED सेटअप, प्रॉपर डिजिटल मीटर, जो नया वाला आप लोगों को मीटर मिला था सेम वही मीटर मिलने वाला है, वहां पर आपको ऐसा कुछ चेंजेस नहीं मिलेगा। हाँ, एक आधी फीचर जैसे कि आपको हैजार्ड लाइट उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो आप लोगों को दिखाने लगेगा, तो वो एक चीज है। उसी के साथ राइडिंग मोड जो ऑलरेडी आप लोगों को मिलते हैं, ऑफ रोड मोड आपको मिलता है, रेन मोड मिलता है, स्पोर्ट्स मोड मिलता है, तो वो सारे के सारे रहने वाले हैं। डुअल चैनल ABS हो गया एंड स्लीपर क्लच जो है वो भी आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगा। प्राइसिंग के बारे में मैं यहाँ पर जरूर बात करना चाहूंगा। अभी अगर आप लोग इस बाइक को देखोगे तो ये समथिंग अराउंड 1,75,000 रुपीज के आसपास में कॉस्ट करती है, जो कि एक्स शोरूम प्राइसिंग रहने वाली है। सो ऑब्वियसली जब इस बाइक को जो ऑन रोड अगर आप देखोगे तो प्राइसिंग जो है वहां पे इंक्रीज होगी, एंड जब ये 2-4 फीचर एड ऑन होंगे तो 2-4 हजार रुपए बजाज जो है ज्यादा पैसे नहीं बढ़ाता, मतलब 3-4 हजार रुपए के आसपास में जो है पैसे आपको ज्यादा पे करने पड़ेंगे। उसके अलावा ऐसा आपको ज्यादा पैसे जो हो नहीं पे करने पड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लाइक अगर आप 200 सीसी में एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो, एंड स्पेसिफाइड अगर आप एक ऐसी बाइक ढूंढ रहे हो जो कि स्पोर्ट्स होने के साथ साथ जो है वो टूरर भी हो, मतलब स्पोर्ट्स टूरर जो है वो बाइक रहे कि अगर आपको लॉन्ग राइड्स करना है या डेली लाइफ में चलाना है, जो कि आपको KTM की RC जो है ऑफर नहीं करती है, या फिर अगर मैं R15 के बारे में बात करूं वो ऑफर नहीं करती है, तो वो सभी चीजें आप लोगों को बाइक में मिलेगी। अब बात करते हैं इस बाइक के बाकी सभी चीजों के बारे में कि टायर्स एंड ब्रेकिंग एंड सस्पेंशन में आपको कोई भी चेंजेस देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर ऑलरेडी कंपनी ने भाई अपग्रेड कर दिया है, तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कुछ खास अपग्रेड करने वाली है। बिकॉज अगर आप टायर साइज देखोगे, पहले इस बाइक के अंदर आपको छोटे टायर देखने को मिला करते थे, यानी 100 सेक्शन का जो है टायर मिला करता था, एंड रियर में अगर आप जाते थे तो 130 सेक्शन का टायर मिला करता था। बट अभी इस बाइक के अंदर आपको 110 77 इंचेस के, लाइक जैसे N250 के अंदर जो टायर साइज आप लोगों को ऑफर किया है ना, वही वाला टायर साइज इस बाइक के अंदर ऑफर किया है, एंड 140 77 इंचेस के जो है वो रियर टायर आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पर मेरे हिसाब से कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ब्रेकिंग सिस्टम भी एक्जैक्टली सेम रहने वाला है, यानी 300 mm की आपको फ्रंट में डिस्क देखने को मिलेगी, एंड 230 mm की जो है वो रियर डिस्क ब्रेक आप लोगों को इस बाइक के अंदर ऑफर करी जाएगी। सस्पेंशन के बारे में बात करूं तो मुझे लगता है कि भाई टेलीस्कोपिक रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज अगर आप NS की USD देखोगे ना तो वो उतने ज्यादा ना मतलब अच्छे नहीं लगते, मतलब बहुत ही ज्यादा साइज में पतले हैं। तो मेरे को लगता है कि जब ऑफ रोडिंग में अगर आप लोग चलाओगे या गड्ढे उड्ढे में चलाओगे ना तो झटके मुझे लगता है कि टेलीस्कोपिक से भी ज्यादा आप लोगों को फील होंगे। तो ये चीज है। बाकी अगर USD आ जाएगा तो और बहुत ज्यादा बेहतरीन हो जाएगा भाई, उसमें तो कुछ कह ही नहीं सकते। एंड रियर में अगर आप लोग जाओगे तो मोनोशॉक एब्जॉर्बर आप लोगों को मिलने वाले हैं। सो ये थे पूरे के पूरी अपडेट की भाई आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है। मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ भाई, अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करके बैठे हो तो मत बैठे रहना कि आप लोगों को बहुत ज्यादा तगड़े तगड़े फीचर जो है वो बजाज ऑफर कर देगा। बिकॉज अगर आप 220F में देखोगे या पल्सर 150 में देखोगे, वहां पे भी ना कॉस्मेटिक चेंजेस है, हेडलाइट चेंज करी उन लोगों ने, LED इंडिकेटर्स दे दिया, बाकी लुक्स देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, वहां पर आपको कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं मिलता है। तो वो एक चीज रहने वाली है। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है कि भाई RS 200 को अब तो अपग्रेड करना चाहिए भाई, मतलब हो गया यार कम से कम 10-12 साल उस बाइक को सेम जो आते हुए। ठीक है, लोगों को पसंद है, बट एक थोड़ी और न्यू जनरेशन कुछ उसी से जो है इंस्पायर, थोड़ी और ज्यादा अच्छी लुक निकाली जाए, थोड़ा सा और ज्यादा जो है उसको एग्रेसिव बनाया जाए। एंड मोस्टली जो है ना RS लोग इसलिए लेते थे कि उस बाइक की पावर जो है बहुत ज्यादा अच्छी थी, मतलब जो BS3 में मजा मिलता था, BS4 में जो मजा मिलता था, वो लोगों को इस वाले इंजन से जो है वो नहीं आता। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीजों को जो है वो और ज्यादा अपग्रेड करेगी ना, तो भाई RS 200 की भी सेल्स फिगर जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी आ सकती है। सो ये था पूरा वीडियो। बाकी अगर लॉन्च डेट के बारे में बात करूं तो आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर ही आपको ये बाइक जो है इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होती हुई देखने को मिलेगी। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।